How are you? Hello students, how are you? I would like to teach you past perfect tense today. Listen to me. Are you fine? Okay. पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी हूँ। और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम चुका ही लगाएंगे, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा, था, थे, थी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे, चुका था, चुके थे, चुका हूँ आदि। फॉर एग्जाम्पल, वह जा चुका था, मोहन पत्र लिख चुका था, कविता गाना गा चुकी थी। तो ये सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। अब इसके रूल्स सेंटेंस फॉर्मेशन के। सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब आप समझ गए कि कैसे हमें सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। और ये भी आपको पता लग गया होगा कि परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। द ओनली डिफरेंस इज, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव में से लगाया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, और उसमें हमने लगाई थी हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब आपको इस टेंस में क्या याद रखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब आप सेकंड स्लाइड देख रहे हैं, इसमें यूजेस मैं आपको हिंदी में अभी बता ही रही थी कि सेंटेंस कैसा होता है इसका हिंदी में, चुका था। यही बातें ये इंग्लिश में बताई जा रही हैं। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ completed बिफोर द फिक्स टाइम इन द पास्ट। उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। सेकेंड, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ completed बिफोर द बिगनिंग ऑफ सेकेंड एक्शन। उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो ख़त्म हो गया हो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट रीच्ड आगरा टिल येस्टरडे। वो आगरा कल तक नहीं पहुंचा था। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश ऑफ द पास्ट। पास्ट की कोई भी ऐसी हमारी इच्छा रही हो जो कि फुलफिल नहीं हुई हो, जो पूरी नहीं हुई हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ओनली यू हैड वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करते, यू वुड हैव पास्ट, तो तुम पास हो जाते, लेकिन तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम पास नहीं हुए। नेक्स्ट, if in past happens more than one action। अगर पास्ट में एक से ज़्यादा एक्शन हुए हों तो फॉर फॉर्मर एक्शन पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड। तो
तो पहले हुए एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और बाद में हुए एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? रोगी मरा। तो रोगी मरा, उसके लिए हमने क्या लगाया? हैड डाइड। और डॉक्टर उसके बाद में आया, इसलिए हमने उसके साथ सेकंड फॉर्म लगाई, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह ये सेकंड सेंटेंस है, आई वेंट होम आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द वर्क। मैं घर कब गया? जब मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने घर गया। तो पहले काम ख़त्म हुआ, इसलिए हमने इसमें हैड फिनिश्ड लगाया। उसके बाद मैं घर गया, तो उसमें आपने क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट। पास्ट की किसी भी ऐसी बात को बताने के लिए जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ट। कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। तुमने मेहनत नहीं की, इसलिए तुम पास नहीं हुए। तो अब वो तो इम्पॉसिबल वर्क बन गया ना, पास्ट का हो गया। अब ना ही तुम मेहनत कर सकते हो और ना ही तुम पास हो सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए अब क्या बन गया? इम्पॉसिबल। पास तो जा चुका है, उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसी टेंस की, और इसमें फर्स्ट सेंटेंस, द थीव्स डैश रन अवे बिफोर आई रीच द हाउस। चोर मेरे घर पहुंचने से पहले भाग चुके थे। तो पहले कौन भागा? थीव्स। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर आई रीच द हाउस। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ? मैच शुरू हुआ। तो इसके लिए हमने लगा दिया पास्ट परफेक्ट। द मैच हैड बिगन बिफोर वी रीच द स्टेडियम। थर्ड सेंटेंस देखिए, द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। चोर भाग चुके थे पुलिस के पहुंचने से पहले। पुलिस बाद में पहुंची, चोर पहले भाग गए, तो इसलिए उसके साथ भी हमने क्या लगा दिया? हैड रन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल। जब मैं सिनेमा हॉल पहुंची, द पिक्चर ऑलरेडी बिगिन। तो इसमें क्या हो गया? क्या लगाएंगे हम? जब मैं सिनेमा हॉल पहुंची तो पिक्चर शुरू हो चुकी थी। तो इसमें क्या लगाएंगे? हैड ऑलरेडी बिगन। ऑलरेडी से पहले हम क्या लगाएंगे? हैड। और ऑलरेडी के बाद हम क्या लगाएंगे? बिगन, BEGUN। फिफ्थ है, आई विश्ड ही डैश हेल्प मी। आई विश्ड ही हैड हेल्प्ड मी। मैंने क्या इच्छा की थी? कि वो मेरी मदद करता, लेकिन उसने की नहीं। उसने क्या इच्छा की थी? उसकी इच्छा ये थी कि वो उसकी मदद करता, लेकिन उसने की नहीं। तो ये पास्ट की उसकी इच्छा थी, लेकिन जो कि पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही ये टेंस कंप्लीट होता है। और आई होप कि तुमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। और इसकी एक्सरसाइज को आपको कॉपी में करनी है, इसके रूल्स को भी कॉपी में लिखना है, और साथ ही इन रूल्स को आपको लर्न भी करना है। जब तक आपको टेंसेस नहीं आ जाएंगे, यू कांट डू पैसिव वॉइस, यू कांट डू डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो सभी चीज़ों के लिए आपको टेंसेस सीखने ज़रूर पड़ेंगे, और आप इसको शुरू कर दीजिए। थैंक्स।